हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम द बुक आर एस अग्रवाल। इसका चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6C आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और जितने भी सॉल्यूशंस या क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीपी। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होता है नंबर का जिसमें कि हम एडजेसेंट नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाले नंबर को या तो एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बनता है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A sequence of number in which each term is multiplied or divided by the fixed number, ठीक है। कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें कि एक पर्टिकुलर नंबर या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड बार बार होता जा रहा है जिससे कि हमारा सीक्वेंस बनता जा रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट नंबर 2 ले रहे हैं तो 2 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 का तो कितना आ गया 4। 4 में मल्टीप्लाई 2 का किया तो 8। 8 में मल्टीप्लाई 2 का किया तो 16। इसी तरीके से अगर हम 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है ना। तो ये क्या बन रही है? एक तरीके की जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक सीक्वेंस बनाते हैं, उसको हम जीपी कहते हैं। जैसे कि हमने एपी में पढ़ा था एक कॉमन डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो, ठीक है। वहां पर हम कॉमन डिफरेंस कह रहे थे, यहाँ हम कहेंगे कॉमन रेशो। अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ जीपी देखें दैट इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल बोल सकते हैं टी nth टर्म के लिए अगर हमको कोई जनरल टर्म निकालनी हो, ठीक, और ये हमारा कोई सीक्वेंस हो, ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। जहां पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। आर क्या है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हम कैसे निकालेंगे? आगे वाले टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे तो आर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो। जैसे कि कॉमन डिफरेंस होता था, माइनस करने के बाद हमको मिलता था, यहां पर हमको डिवीजन करना होगा। सेम अगर हम ए आर स्क्वायर को ए आर से मतलब इसके जस्ट बाद वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर टू द पावर 2 से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन आर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कॉमन रेशो। और n जो है दैट इज दी टर्म, ठीक है, जिस नंबर की टर्म है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये हमारा n जो भी हमारा टर्म है उसको हम यहाँ पर nth टर्म बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जनरल टर्म बोल सकते हैं, ठीक। तो टोटल अब हमको इस एक्सरसाइज में जीपी पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट प्रोग्रेशन 625 125 25 5 1 1/5 is a GP. Write its first term, common ratio, nth term and 10th term. तो सबसे पहले हमको ये बताना है क्या ये जीपी में है या नहीं।
तो जीपी के लिए हमें जैसे एपी में क्या पता था, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। तो हम कॉमन रेशो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 125 को अगर हम 625 से डिवाइड करें, ठीक है ना, ये इक्वल होना चाहिए 25 को अगर हम 125 से डिवाइड करें। यही चीज 5 को 25 से डिवाइड करने पर, 1 को 5 से डिवाइड करने के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 5 जा, 25 1 जा 25 5 जा, ये भी 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/5 कॉमन रेशो सब में सेम है। देयरफॉर वी कैन से दैट द कॉमन रेशो इज सेम, सो इट इज अ जीपी। ठीक है, कॉमन रेशो सेम है इसलिए ये जीपी है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए, इसका क्या हो जाएगा 625। सेकेंड कॉमन रेशो आर कितना हो जाएगा, 125 को डिवाइड करेंगे 625 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/5 जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। थर्ड, अगर हमको निकालना है nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला अभी हमने देखा a r n-1, a is 625, r is 1/5 to the power n-1। ठीक, तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। nth टर्म के लिए 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 5 की पावर -1 हो जाएगा टू दी पावर n-1। ठीक है, ये आ जाएगा 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर, ये माइनस साइन, सो -n+1। ठीक है, सो 5 टू दी पावर 4 -n+1, सो इट विल बी 5 टू दी पावर 5 -n, ये आ गया इसका nth टर्म। ठीक, क्लियर है। अब हमको निकालना है इसमें फोर्थ पार्ट, दैट इज दी 10th टर्म, टेंथ टर्म। या तो हम इसमें डायरेक्टली पुट कर दें 5 टू दी पावर 5 -10, सो इट विल बी 5 टू दी पावर -5, मतलब 1/5 टू दी पावर 5। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, या तो आप इसी तरीके से इसको छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। सो इट विल बी 1/3/1/2/5। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर n की वैल्यू 10 पुट करके और फिर सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर nth टर्म का जनरल फॉर्म निकाल दिया था, इसलिए मैंने इसी के अंदर वैल्यू पुट कर दी। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। Next is question number 2. Show that the progression -27 9 -3 1 -1/3 is a GP. Write its first term, common ratio, nth term and ninth term. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जीपी है कि नहीं, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका कॉमन रेशियो। सो 9 डिवाइडेड बाय -27, इट इज 9 3s, so it is -1/3. Similarly, -3/9, 3 3s, so it is -1/3 again. So 1/-3, again -1/3/1, this is also equal to -1/3. So we can say therefore the common ratio is same, so it is a GP. ठीक है, कॉमन रेशियो सेम है इसलिए जीपी है। अब हमको बताना है फर्स्ट टर्म ए, इसका कितना होगा -27। फिर हमको बताना है कॉमन रेशियो आर, दैट इज 9/-27 विच इज -1/3। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व करवा चुकी हूँ। फिर आपको निकालना है nth टर्म विच इज a, r टू द पावर n-1, सो इट इज -27 इंटू -1/3 टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पर -1 इंटू -27 लिख सकते हैं, -27 को। ठीक है, और यहाँ पर -1 की पावर
n माइनस वन हो जाएगा, और 3 ऊपर जाएगा, 3 की पावर -1 टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये -1 था, इसकी पावर n माइनस वन, और ये 3 नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए 1 अपॉन ए टू दी पावर n को हम a टू दी पावर -n लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये नीचे था, इसको हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर निगेटिव में हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास -1 टू दी पावर, एक तो यहाँ का 1, ठीक है, और प्लस n माइनस वन, बिकॉज a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है a टू दी पावर m प्लस n। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर, ये माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई होगा, -n प्लस 1 हो जाएगा, -n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा -1 टू दी पावर, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 3 -n प्लस 1, सो -1 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 4 -n, 3 प्लस 1 4 -n। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, अब हमको निकालना है 9th टर्म, T9। अब मैं ये वाले फॉर्मूले से निकालूंगी, A इज -27, R इज -1/3, 9 -1। ठीक है, ये आ जाएगा -1 इंटू 3 टू दी पावर 3, इसको लिख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ ब्रेक करके बताया था। ठीक है, और ये आ जाएगा -1/3 टू दी पावर 8। तो ये इवन नंबर ऑफ n है, तो जब भी हम दो इवन नंबर मतलब -1 टू दी पावर कोई भी इवन नंबर होगा सो इट विल बी 1। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो -1 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3 टू दी पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए, सो -1 अपॉन 3 टू दी पावर 8 -3, दैट इज -1 अपॉन 3 टू दी पावर 5। ठीक है, 3 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 इज 243। ठीक है, सो इट इज -1/243। ठीक, so this is the final answer. Next is question number 3. Show that the progression -3/4, 1/2, -1/3, 2/9 is a GP. Write its first term, common ratio, nth term and sixth term. तो जैसे कि हमें GP प्रूव करने के लिए इसका कॉमन रेशियो निकालना होगा R, so it will be 1/2/-3/4. So it is 1/2 multiplied by 4/-3, 2 2s are, so it is -2/3। अगेन कॉमन रेशियो निकालेंगे, -1/3/1/2, सो -1/3 एज इट इज रखेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, सो -2/3। याद रखिए हमेशा ये जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन होता है वो हम एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन होता है इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हमको निकालना होता है। अगेन 2/9 डिवाइडेड बाय -1/3, सो 2/9 एज इट इज लिखा, ये हो गया 3/-1, तो ये 3 टाइम्स इट इज -2/3। देयरफॉर वी कैन से कॉमन रेशियो इज सेम, हेंस इट इज अ जीपी। ठीक है, अब हमको फर्स्ट टर्म बताना था, फर्स्ट टर्म इज -3/4, कॉमन रेशियो बताना था, सो इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय -3/4, सो 1/2 इंटू 4/-3, ये 2 से कैंसिल, -2/3। अब हमको निकालना है nth टर्म, A इज -3/4, R इज -2/3 टू द पावर n-1। ठीक, तो ये हो गया -3/4 इंटू, इसको मैं ब्रेक करूंगी, -1 टू द पावर n-1, 2 टू द पावर n-1, और 3 की पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, टू द पावर n-1।
ठीक है, यहाँ पर इसको भी मैं ब्रेक करूंगी एज -1 इंटू 3 टू दी पावर 1, 4 को हम 2 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, ठीक। और यहाँ बचेगा -1 टू दी पावर n-1, 2 टू दी पावर n-1, 3 टू दी पावर -n+1। अब सारी पावर्स को हम -1 टू दी पावर 1 प्लस n-1, ठीक है। यहाँ पर 2 टू दी पावर -2 प्लस n-1, 3 टू दी पावर 1 माइनस n+1। तो ये आ गया -1 टू दी पावर n, प्लस माइनस का ये कैंसिल, 2 टू दी पावर n-3, 3 टू दी पावर 2 माइनस n, ठीक है। तो ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला फॉर tnth, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पर सिक्स्थ टर्म, ठीक है। या तो हम n की पावर 6 लिख दें और डायरेक्ट आंसर निकाल दें, जैसे कि t6 निकालना है, सो -1 की पावर 6, 2 टू दी पावर 6 -3, 3 टू दी पावर 2 -6। तो ये हो गया, -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -4। सो 2 टू दी पावर 3 बाय 3 टू दी पावर 4, निगेटिव पावर है तो नीचे चला जाएगा, सो इट विल बिकम 8 बाय 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। So 8 by 81 is a sixth term। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। T6 -3/4 -2/3, 6 -1, सिक्स्थ टर्म निकालना है ना, ठीक है। सो -3/4 इंटू -2/3 टू दी पावर 5, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं -3/4 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। 2 2s are 4, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 3 is 81, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल दो फॉर्मूले में पुट करके, या फिर आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। Next, show that the progression 0.4, 0.8, 1.6 is a GP. Write its first term, common ratio, nth term and seventh term. तो यहाँ पर हम कॉमन रेशियो निकालेंगे 0.8 बाय 0.4, डेसिमल से डेसिमल हटाया, सो इट इज 2। अगेन 1.6 बाय 0.8, डेसिमल से डेसिमल हटाया, अगेन 2। मतलब कॉमन रेशियो इज सेम, तो यहाँ पर भी आप वही चीज लिख सकते हैं, दैट इट इज अ जीपी, ठीक। अब हमको लिखना है फर्स्ट टर्म, ए हो गया 0.4, कॉमन रेशियो R will be 0.8 by 0.4, that is 2। अब हमको निकालना है nth term, A is 0.4, R is 2, to the power n-1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 by 10, 2 to the power n-1, 2 2s are 2 5s are, 2 to the power 1 इंटू 2 टू दी पावर n-1 अपॉन 5, मतलब 2 टू दी पावर 1 प्लस n-1 अपॉन 5, प्लस माइनस का कैंसिल, 2 टू दी पावर n बाय 5 आ गया, ठीक है। सेवेंथ टर्म निकालना है, तो मैं फॉर्मूले में ही पुट कर देती हूँ। सेवेंथ टर्म के लिए 0.4 इंटू 2 टू दी पावर 7-1, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे एज 0.4 को अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे लिखेंगे, 4 बाय 10 इंटू 2 टू दी पावर 6, ठीक है। 2 2s are 2 5s are, मतलब ये हो गया 2 टू दी पावर 1 और 6 7, और यहाँ आ जाएगा 5। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 into 2, it is 128 by 5, ठीक है। तो ये आ गया इसका सेवेंथ टर्म।
ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।